चलिए, हमने आपको सुबह की रिपोर्ट बताई थी प्याज के बाजार से। अब हम आपको बताते हैं कि दोपहर में प्याज का क्या कुछ भाव चल रहा है, क्या कुछ बाजार चल रहा है। ये रिपोर्ट आप ज़रूर देखिएगा। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा, क्योंकि सभी जगह के भाव खुलकर दोपहर तक आ जाते हैं और गिराकी का भी पूरा पता चल जाता है कि गिराकी कैसी चली, कैसा उठाव, कैसा भाव बनता नजर आया। अगर आपके पता नहीं थी तो आपके भी इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए, सोनू भैया के पास पहुंचे। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। और कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्र मालिक का, बस उसका बढ़िया, बहुत बढ़िया से। और आप आश्रम गए हुए थे तो 5-6 दिन जो है आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। जी बिल्कुल। आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना समय हो गया बात कर रहे हुए। जी आज समझिए कम से कम जो 8-9 दिन हो चुके हैं, लेकिन 8-9 दिन भी ऐसे निकले हैं कि पता नहीं कितने अरसे के बाद हम मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। और धर्म कर्म अध्यात्म बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। देखिए हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, चाहे आप जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, जितना मर्जी दौड़ भाग कर लीजिए, जाएंगे हमारे कर्म हमारे साथ में और हमारी अच्छी चीजें जाएंगी साथ। बिल्कुल। और ये जो पूंजी आप बना रहे हैं ना, ये पूंजी दिन दूनी और रात चौगनी तरह मतलब बढ़ेगी, ये कभी कम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसका दिया हुआ सब कुछ है, कोई सी बात की कमी नहीं है। और जिस काम में हम जुड़े हुए हैं, हम तो यही कहेंगे कि आदमी को अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए और हर किसी का भला ही सोचना चाहिए। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी भावनाएं हैं। सोनू भैया, आज प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बनता चलता नजर आया? देखिए शर्मा जी, आज अगर पहले तो बात करें हम अगर अपनी अराइवल की मंडी के अंदर जो है, कल जैसे हमारी मंडी के अंदर एकदम बल्क में आवक आ गई थी। 150 गाड़ी की कम से कम अराइवल थी, जिसमें 90-95 गाड़ी फ्रेश थी, बाकी बैलेंस था। अगर कल के मुकाबले अगर आज की अराइवल देखते हैं तो कम से कम 30 से 35 गाड़ी का मार्केट के अंदर फ़र्क है। आज फ्रेश अराइवल जहाँ पे हमारी कल 100 गाड़ी के करीब थी, आज 35 गाड़ी मंडी के अंदर फ्रेश आई हुई हैं और 52 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई हैं और 30 गाड़ी जो है मंडी में नीचे उतरी हुई है। समझिए ऊपर नीचे मिला करके 114 गाड़ी के करीब मंडी में आज जो है माल आया हुआ है इसके अंदर। जी सोनू भैया, भले ही आप नहीं थे लेकिन रिपोर्ट आपको मिलती रही होगी मंडी में कि भाई कैसी स्थितियां बनी। पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें, पिछला सप्ताह और ये सप्ताह आवक के लिहाज से, ग्राहकी के लिहाज से कैसा बनता नजर आ रहा है? देखिए आवक जहाँ तक आज मंगलवार की बात है, देखिए और जैसे जैसे हमारा दिन निकलता जा रहा है, और अगर आवक की बात करते हैं तो जिस हिसाब से आवक कल थी और आज इतनी कम हुई है, तो हमें नहीं लगता कल बुधवार का दिन है तो कोई आमदनी ज़्यादा आने की बात होगी। आमदनी कल भी लगातार ऐसी ही बनती हुई नज़र आएगी और जिस हिसाब से मंडी के अंदर बिक्री हो रही है, और शाम तक तो वैसे खैर आइडिया लगेगा कि माल कितना बिका है कितना नहीं। अगर कल की बात करें तो 60 से 65 गाड़ी कल मंडी में बिकी है। और आज की बात करें तो जिस हिसाब से मंगलवार है, क्यों मंगलवार को ज़्यादातर देखा जाता है कि बिक्री बहुत कम होती है, लेकिन आज जो मंगलवार है उसमें बिक्री कहीं ना कहीं अच्छी नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से 50+ हमारे को उम्मीद है कि माल आज बिकना चाहिए मंडी के अंदर। जी सोनू भैया, लगातार आपकी बात हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों से होती होगी जी। तो महाराष्ट्र में क्या जानकारी निकल के आ रही है? कितना लगभग वहाँ पे अभी माल है और क्या स्थितियां आने वाले दिनों में वहाँ से जो प्याज है उसका स्टॉक को निकलने को लेकर के रहने वाली है? देखिए स्टॉक की अगर बात करते हैं, जो किसान के पास या व्यापारियों के पास जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उम्मीद करके चलते हैं तो समझिए 35 से 40% का एक मान के चलिए, 30 से 35% का हमारा एक आइडिया है। जिस हिसाब से हमारी बात होती है, ये किसान का ही फ़ोन आता है, व्यापारियों का ही फ़ोन आता है, तो उनका यही कहना है कि अभी माल जो पीछे कम बचा हुआ इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से अभी मंडियाँ बंद हैं तो वो कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत आगे खींच सकता है उसको माल को। और अगर एमपी की बात करते तो एमपी में भी इतना ज़्यादा माल नहीं बचा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे देखिए अब सोयाबीन की फसल तैयार है उनकी, तो सोयाबीन को काटेंगे तो उसको कहीं ना कहीं रखने के लिए जगह चाहिए। तो जिस हिसाब से प्याज को वो जिस हिसाब अभी जो बिक रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं जो लगातार निकालते ही रहेंगे, क्योंकि किसानों को माल रखने के लिए जगह चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं वो पहली चीज़ निकालेंगे घरों से, तो ही जाके दूसरी चीज़ को उसमें रखेंगे वो। अच्छा सोनू भैया, नेफेड और एनसीसीएफ ने जो एक अभी इस बार करंटली दोबारा से 2 लाख मेट्रिक टन का जो स्टॉक किया है जी, तो वो एक टाइम में हो गया है या अभी लगातार और स्टॉक जो है महाराष्ट्र से चलता हुआ जो नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा होता नजर आ रहा है? देखिए जो 5 लाख मेट्रिक टन का पहले तो गवर्नमेंट का क्या था कि शुरुआत की 50,000 टन से, बाद में इन्होंने 3 लाख मेट्रिक टन कर दिया। इस साल में इन्होंने 3 से बढ़ा करके 5 किया है। तो उन्होंने अगर जरूरत पड़ती है तो 5 से 2+ और करेंगे, मतलब 7 लाख मेट्रिक टन का उनका टारगेट है। तो 5 लाख मेट्रिक टन जो है कहीं ना कहीं एनसीसीएफ नेफेड ने पूरा कर रखा अपना है, जो अभी वो माल निकाल रहे हैं। और रही 2 लाख मेट्रिक टन की बात, तो वो लाल माल जिस टाइम पे आएगा तो वो हो सकता है उसके अंदर स्टॉक करने की उम्मीद है उनकी जो आगे जो। जी, तो कहीं ना कहीं अगर 7 लाख मेट्रिक टन अगर स्टॉक हो जाएगा तो फिर तो मार्केट पूरी कैप्चर ही हो जाएगी, ये मान के चलो। जी हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मंडियों के अंदर आज भी देख लीजिए, अगर हमारी मंडी के अंदर माल आज भी अगर नेफेड या एनसीसीएफ का माल है
तो वो मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहा है, उसने कहीं ना कहीं जो मार्केट को रोक के रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे किसानों को थोड़ी नाउमीदी होती हुई नज़र आ रही है उसके अंदर जो। अच्छा, क्वालिटी नेफेड और एनसीसीएफ की सोनू भैया कैसी आ रही है? देखिए क्वालिटी तो नेफेड और एनसीसीएफ की जो है और जो व्यापारी के माल की क्वालिटी है वो 18 से 20 है। 20% जो अच्छी क्वालिटी है वो व्यापारी ही भरता है। नेफेड और एनसीसीएफ की क्वालिटी जो ठीक है, इसको अच्छा क्वालिटी इनमें नहीं गिना जाता है, इसको एवरेज माल में गिनेंगे इसको जो है। तो भैया आज अगर हम बात करें भाव की, तो भाव स्टेट वाइज क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए स्टेट वाइज बात करते हैं, पहले तो कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी के माल जो है 820 रुपये से लेके 860 रुपये तक बिके हैं जो एनसीसीएफ और नेफेड के हैं। अगर हम एमपी के मालों की बात करते हैं तो एमपी के माल देखिए हल्की क्वालिटी का तो कोई रेट नहीं होता, वो तो 700, 750, 800 रुपये का है। जो अच्छी क्वालिटी में माल है वो 900 से लेकर के 1000 रुपये तक बिके हैं। बहुत सुपर क्वालिटी में अगर एमपी का माल आ रहा है तो 1050 तक बिका है। और अगर नासिक के मालों की बात करते हैं तो नासिक के माल जो है 1000 से लेकर के 1050 रुपये के बिके हैं। नीचे में 950 रुपये तक की रेंज है उनकी जो है। और अगर पूना के मालों की बात करें, पूना की क्वालिटी कहीं ना कहीं जो है इतनी बढ़िया नहीं आ रही है अभी जो है। उनके मालों के भाव जो है मान के 850 से लेकर के और 1000 रुपये 1050 रुपये तक बने हुए हैं उसके जो है जी। और अगर हमारे ये राजस्थान का जो माल आ रहा है 13-14 गाड़ी आज भी हैं, तो वो माल मान के चलिए 600 रुपये से लेकर के और जो लाल क्वालिटी माल है 850 से 900 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल। सुनो, पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में भाव में क्या अंतर देख पा रहे हैं आज के जो भाव आपने बताए हैं? देखिए आज के अगर और पिछले हफ्ते के भाव की बात करें तो भाव लेवल बना हुआ अभी जो है भाव वही है। कहीं ना कहीं जो है पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते में मार्केट जो है थोड़ी अप हुई है। तो पिछले हफ्ते में कंपनी के माल जो है 700, 750 बिके थे और जो बाकी व्यापारियों के माल थे वो 800 से लेके 1000 रुपये की रेंज में थे। इस हफ्ते में कल से और आज में जो है कम से कम 1 रुपये किलो का फ़र्क है। तो मार्केट जो है 800 से लेकर के और 1000 रुपये तक के ऊपर बनी हुई है। और जो बहुत सुपर क्वालिटी आ जाता है तो वो 1000 के ऊपर भी चला जाता है। ये जो 1 रुपये का फर्क उछाल देखा गया भैया, ये किस वजह से क्या कारण हो सकता है? देखिए नासिक की मंडियां बंद हुई पड़ी हैं, नासिक से कोई लोडिंग नहीं है। एमपी पे माल है तो एमपी के पास जो है ऑल ओवर स्टेट के जब आके बैठेंगे और एक ही ये जो एमपी के अंदर जितना माल है वो एक दिन में कहीं ना कहीं जो कमी तो करेगा ना माल की, पूरी पूर्ति नहीं कर पाएगा सभी जगह की जो है। तो इसलिए नासिक की जो डिमांड है वो सब एमपी में जा रही है या फिर पूना स्टेट में जा रही है। तो एक नासिक जो एरिया है इतना बड़ा एरिया है कि वो हर जगह खपत पूरी करता है मालों की जो है। उसके बंद होने से जो है सभी जगह के अंदर फ़र्क नज़र आएगा उसका जो है। और सोनू भाई एक बार क्वालिटी दिखा दें, फिर उसके बाद बांग्लादेश पे भी थोड़ी बात करेंगे। जी बिल्कुल। कितना वहाँ निर्यात, क्या कुछ भाव चल रहा है, जी, एक बार क्वालिटी हम दिखा देते हैं। बिल्कुल सर। तो ये जो नासिक की क्वालिटी है ये 1000, 1050 रुपये की रेंज में माल बिकने वाले हैं। ये वाले क्वालिटी बहुत सुपर है माल की जो है जी। और इस तरफ ये वाली जो है, ये वाला भी नासिक का माल है, ये भी 1000 से 1050 रुपये की रेंज का है जी। इसके आगे जो क्वालिटी हमारी ये जो है एमपी की है, ये 900 रुपये की रेंज में चला है ये वाला माल जो है। अच्छा, आगे अगर बात करें तो वो भी एमपी का माल है, ये नासिक है, ये वाला भी 1000, 1050 रुपये की रेंज का है। इसके आगे जो क्वालिटी ये एमपी का है, ये 800 रुपये तक की रेंज में चलने वाला है जी। ये नासिक है, ये भी 1000 से 1050 रुपये की रेंज का माल है ये वाला जो है। ये तकरीबन क्वालिटी जो आप देख रहे हैं सब नासिक और एमपी की है ये वाली माल जो है जी। सोनू भैया बांग्लादेश की क्या पोजीशन फिलहाल बनती नजर आ रही है? बांग्लादेश में देखिए जिस हिसाब से नासिक बंद हुआ है तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे भी आमदनी कटी है और वहाँ पे मार्केट जो है जो पिछले सप्ताह में 45 रुपये से लेके 50 रुपये की थी, इस सप्ताह में उनकी कल की मार्केट जो है ऊपर में 58 रुपये की मार्केट रही है और नीचे में 50 रुपये की मार्केट रही है। तो कहीं ना कहीं आमदनी वहाँ पे कम होने की वजह से, नासिक बंदियाँ बंद होने की वजह से बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो टाइट हुआ है मार्केट का जो है। लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड वहाँ पर प्रॉपर बनी हुई है, जो 70-80-100 गाड़ियाँ जो भी जा रही है। देखिए उनका पहले ईरान वगैरह से भी माल की डिमांड हुई थी लेकिन वो क्वालिटी पास नहीं हुई है। जो हमारे इंडिया का प्याज है उसकी डिमांड जो है लगातार वहाँ पे बनी हुई है कि हमारी क्वालिटी और कंट्रियों के मुकाबले जो बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छी है। माल टिक भी जाता है और माल टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो इसकी वजह से नासिक के माल की जो डिमांड है वो लगातार वहाँ पे बनी रहेगी उसकी जो है, जिसकी वजह से अभी शॉर्टेज जो आ रही है मंडियाँ बंद होने की वजह से जो है, तो कहीं ना कहीं जो है भाव जो है बढ़ेगा उसके अंदर फिर जो है। सोनू भैया अंत में हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे जिन्होंने स्टॉक किया है, जो व्यापारी हैं, किसान हैं, किस तरह से प्याज को निकालें फिलहाल? देखिए अब तकरीबन तो हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों के पास जो है तकरीबन हल्के माल जो है मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि अब ज़्यादा बचे होंगे। और अगर किसी के पास बचा भी होगा तो लिमिटेड ही बचा होगा और अच्छी क्वालिटी का ही बचा होगा। तो हमारा तो कहना यही है कि देखिए जिसे हमें रेट की जो उम्मीद थी कहीं ना कहीं जो हमें कहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो अभी थोड़ी बहुत उम्मीद हमें और नज़र आ रही है कि और हफ्ते 10 दिन के बाद में थोड़ा बहुत इजाफा मार्केट के अंदर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अपना
ध्यान से अपना सभी जगह की मंडियों को ध्यान से देख करके, मार्केट को रीड करके फिर ही माल को निकालने वाला काम करें इसके लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया सर। कि आप ये 10 से 12 मिनट का समय हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों के लिए निकालते हैं। देखिए, हमारे तरफ से अगर किसी का अच्छा होता है या किसी को अच्छी रिपोर्ट मिलती है तो हम लगातार अपने सभी भाइयों को, सभी व्यापारी भाइयों, किसान भाइयों को लगातार रिपोर्ट देते रहेंगे और जितना हमारे से बेस्ट टू बेस्ट होगा वो अपना बेस्ट करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दुआएं चाहूंगा आपके लिए कि हमारे दर्शक आप तक दुआएं पहुंचाएं और इसी तरह से आप स्वस्थ रहें, व्यापार आपका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और जानकारी मिले। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। हमारा फ़ंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 9811041674 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। शुक्रिया सर। और देखिए बोर्ड है भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स 1177, फंड नंबर 2324। लिखे हुए नंबरों पे आप संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। आप प्याज लेके आएंगे, प्याज आपकी इज्जत से यहाँ बिकेगी। सोनू भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है, आप फोन करेंगे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।